So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर 4 प्लांट किंगडम का पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 8 ले रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 3 बेसिस पढ़े हैं एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करने के, जिसमें हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था, फिर उसके बाद सिमेट्री, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जर्म्स लेयर देखी थी, जर्माइनल लेयर्स। ठीक है बेटा, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चे, जैसे सिलोम क्या होता है। सिलोम हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बॉडी कैविटी बोल सकते हैं। क्या है ये? एक कैविटी है, बॉडी कैविटी को हम लोग सिलोम बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, तो सिलोम क्या है? आपकी बॉडी कैविटी है बेटा। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास क्या है, सिलोम जो होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ बच्चे। जैसे हमारे पास मानो जैसे ये गट आ गया बेटा। ठीक है, ये हमारे पास एक गट आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गट बोलेंगे बच्चे। और इस गट के बाहर एक हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म्स। क्या बोलेंगे बच्चे? एक्टोडर्म बोलेंगे। ठीक है बेटा, देखो ज़रा, ये हमारा आता है एक्टोडर्म। ठीक है बच्चे, अब इसको हम बोलते हैं, ये वाला पार्ट हमारा आ जाता है गट। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं बॉडी वॉल। ये क्या है बच्चे? बॉडी। ठीक, तो इसके बीच में इसको हम क्या बोलेंगे? ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। ये आ गया आपका एक्टोडर्म। क्या है बच्चे? एक्टोडर्म। ठीक है बेटा, और इसको हम बोलते हैं बच्चे, सॉरी, ये आपका पार्ट आता है, इसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। ये आपका एंडोडर्म वाला पार्ट है, और इसको हम कहते हैं बच्चे, ये आपका एक्टोडर्म वाला पार्ट है। ठीक है बेटा, इसको हम लोग एक्टोडर्म बोल सकते हैं। ये आपका एक्टोडर्म कहलाएगा, राइट? ये एक्टोडर्म, और इनके बीच में जो पार्ट होता है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इसके बीच में जो पार्ट आपको दिखता है, इसको बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सिलोम बोलेंगे। ये जो पार्ट है आपका, इसको हम लोग सिलोम बोलेंगे। डन, सिलोम। तो बच्चे आपको मैं एक डेफिनेशन बताता हूँ, व्हाट इज़ सिलोम। देखो, सिलोम क्या बोल रहा है? सिलोम का मतलब, सिलोम क्या होता है बच्चे? ये बॉडी कैविटी है। सिलोम क्या है बेटा? आपकी बॉडी कैविटी है। किस किस के बीच में? बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट इज completely lined by mesodermal layer। ठीक है बच्चे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलोम बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो मतलब क्या हुआ? एक्टोडर्म मतलब ये आ गई आपकी बॉडी वॉल। ठीक है, और ये आ गया आपका गट। इसके बीच में जो जगह है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? उसको हम लोग बोलेंगे सिलोम बोलेंगे। ठीक है बच्चे, ये डेफिनेशन आ गया आपकी। तो एक बार आप इसको देख लेना। जैसे डायग्राम में ए पार्ट क्या आ गया हमारा? ए पार्ट, सबसे पहले सी पार्ट को देखो। ए सिलोमेट जो होते हैं बच्चे, इसमें हम क्या बोलेंगे? ए सिलोमेट में सिलोम जो होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है बेटा, और आपका ये वाला पार्ट जो है सीडो सिलोमेट, तो इसके अंदर क्या होते हैं? फॉल्स सिलोम होते हैं। फॉल्स सिलोम हो गए बच्चे। ठीक है, फॉल्स सिलोम हो गए। और आपका जो सिलोमेट है बेटा, इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं ट्रू सिलोम हो गए। ठीक है बच्चे, तो अब हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास ए सिलोमेट है, मतलब सिलोम एब्सेंट है, तो बॉडी कैविटी नहीं है, तो कौन सा एग्जांपल हम उसमें डालेंगे बच्चे जिसमें सिलोम एब्सेंट हो जाए? तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है बच्चे, ठीक। तो इसके पीछे क्या आता है? पॉरीफेरा भी आता है बच्चे, पॉरीफेरा भी आता है। उससे पीछे क्या आएगा? इसमें सीलियन ट्रेटा भी आता है बच्चे, सीलियन ट्रेटा भी आएगा। टीनोफोरा भी आएगा बेटा, टीनोफोरा भी आएगा, टीनोफोरा।
इन सब के अंदर सिलोमेट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब देखो ये आपके पास डायग्राम आती है, इसको बोलते हैं, ये देखो ये जैसे आपके पास कौन सा आ जाता है, ये वाला अंदर वाला जो ब्लैक कलर का पार्ट है, तो इसको क्या बोला है, गट बोला है बच्चे, ठीक है। और इसको क्या बोला है, बॉडी वॉल बोला है बेटा, ठीक है। और ये जो बीच में है ये क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल, ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल है बेटा, ठीक है, जिनसे आगे कोई भी ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं होती है। तो बच्चे हम बोलते हैं कि इसका मतलब इसके अंदर फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, पोरीफेरा, सिलियंट्रेटा और टिनोफोरा आएंगे बच्चे, जिनके अंदर सिलोम एब्सेंट है। तो ये वाला ए पार्ट आपका दिख गया बच्चे आपको, मतलब ये सी वाला पार्ट है आपका, ठीक है, ये सी वाला पार्ट है। अब बी वाले पार्ट में हम क्या बोलते हैं बच्चे, ये वाला पार्ट, बी में क्या है, ये वाला पार्ट। तो आपको पता है बेटा कि ये क्या है, आपका सीडोसिलोमेट है। सीडोसिलोमेट में क्या होता है बच्चे, सीडोसिलोमेट में ये आपके मीजोडर्मल पाउच प्रेजेंट है, इनको हम मीजोडर्मल पाउच भी बोल सकते हैं, मीजोडर्मल पाउच बोलो या तो आप इनको स्कैटर्ड पाउच बोलो, ठीक है बेटा। जो किसके बीच में प्रेजेंट हैं, आपकी एक्टोडर्म, ये आपकी एक्टोडर्म और ये आपकी है बच्चे एंडोडर्म, इसके बीच में प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, इसके बीच में मीजोडर्मल पाउच हैं। तो ऐसे सिलोम्स को हम सीडोसिलोम्स कहते हैं। एग्जाम्पल आएगी बच्चे इसमें फाइलम एस्कीहेलमिन्थीज फाइलम, मतलब इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा बच्चे, इसमें ऑर्गेनिज्म आएगा आपका राउंड वर्म, क्या आएगा बच्चे, राउंड वर्म, ठीक है बेटा। तो आपने जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज लिखी है तो इसकी एग्जांपल क्या आएगी, फ्लैट वर्म, क्या आएगी बेटा, फ्लैट वर्म, ठीक है बच्चे। तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये मीजोडर्मल पाउच। और अब यहाँ पर जो आपका सिलोम है ना, सिलोम जो है बच्चे, ये देखो कंप्लीट लाइंड बाय मीजोडर्मल लेयर, उसको हम क्या कहते हैं, सिलोम। तो बाकी सब में क्या है, सेम है, ये बॉडी वॉल है बच्चे आपकी, और ये वाला पार्ट जो है आपका, ये क्या है, गट वाला पार्ट है, ठीक है बच्चे, और ये आपका सिलोम कहलाता है। तो इसके अंदर क्या एग्जांपल आप डाल सकते हो, ए ट्रू सिलोमेट्स में आप एग्जांपल दे सकते हो बच्चे, क्या क्या आएगा, फाइलम एनेलिडा टू ऑल कॉर्डेट, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर जिनमें सिलोम एब्सेंट होता है। फिर उसके बाद हमने देखा मीजोडर्मल पाउच प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ मीजोडर्मल लेयर, तो एस्कीहेलमिन्थेस उसमें फ्लैट राउंड वर्म आएंगे। और फिर हमें सिलोम दिखता है जो कम्प्लीटली लाइंड होता है मीजोडर्म से, तो वो आपका कौन सा है, ट्रू सिलोम, जिसमें फाइलम एनेलिडा से आपका ऑल कॉर्डेट्स आएगा। एक बारी आप लोग इसको बच्चे रीड कर लो, एक बारी आप इसको रीड कर लिए बेटा, प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी प्रेजेंट द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। अब देखो इसमें द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम, जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है। एनिमल पोजेस सिलोम, जिन एनिमल में सिलोम प्रेजेंट है उनको हम सिलोमेट बोलेंगे, दैट इज एनालिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, काइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स, ठीक है बच्चे। बता रहा है फिगर में, अभी हम लोग देख रहे थे ए वाला पार्ट देखना था हमने, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रू सिलोम्स 4.3a। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, मीजोडर्म से लाइन नहीं होगी, उसकी जगह मीजोडर्म इज प्रेजेंट, बट कैसा, स्कैटर्ड पाउच में प्रेजेंट होगा इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीडोसिलोम। इस बॉडी कैविटी को हम क्या बोलेंगे बच्चे, सीडोसिलोम बोलेंगे, जिसमें आपकी क्या एग्जांपल आती है, एनिमल पोजेसिंग देम आर कॉल्ड सीडोसिलोमेट्स, ठीक है बच्चे। एस्कीहेलमिन्थेस एग्जांपल 4.32 देख सकते हो आप लोग, ठीक है बच्चे, 4.3b। द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट, वो एनिमल जिनके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, फॉर एग्जांपल आपका प्लेटीहेलमिन्थेस 4.3c वाला देखो बच्चे, ठीक है। तो ये बच्चे हम लोगों ने क्या देखा, विद एग्जांपल सिलोमेट को डिस्कस किया है। अब क्वेश्चन करेंगे, बट अभी हम पहले सेगमेंटेशन वाला पार्ट कर लेते हैं। एक बेस हमने कर लिया, अब हम देखते हैं बेटा सेगमेंटेशन क्या होता है। देखो सेगमेंटेशन जो है, सेगमेंटेशन में हम क्या देखते हैं बच्चे, जैसे देखो यहाँ पे आपका फाइलम एनालिडा है
और फाइलम एनालिडा के अंदर आपको क्या क्या एग्जाम्पल आती है, अर्थवर्म की एग्जाम्पल आती है बच्चे उसमें, और कौन सी आएगी, लीच की एग्जाम्पल आएगी बेटा, और कौन सी आएगी बच्चे आपके पास, लीच, अर्थवर्म और नेरीज बोल सकते हो, नेरीज बोल सकते हो, ठीक है बच्चे। तो ये एग्जाम्पल आती हैं आपकी एनालिडा की। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें क्या देखना पड़ता है, सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, वो इंटरनली और एक्सटर्नली होते हैं। लाइक ऐसे, जैसे आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पे सेगमेंट देखो, ये ऐसे सेगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिज्म ऐसे सेगमेंट दिखते हैं तो उनको हम, एक सेगमेंट को हम मेटामियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, मेटामियर बोले। और रेपिटेशन जो सेगमेंट की होगी उसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। और ये जो बीच वाली लाइन होती है उसको हम लोग सेप्टा कहते हैं। मतलब एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से सेपरेट करने को सेप्टा होता है। तो मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेगमेंटेड बॉडी दिखेगी आपको फाइलम एनालिडा में। तो पहली बार सेगमेंटेशन आपको किस में दिखा है, एनालिडा में। फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में। एनालिडा वाला तो सर समझ में आ रहा है ये सेगमेंट जो है, बट बॉडी सेगमेंट आर्थ्रोपोडा कैसे शो करता है, जैसे हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के सेगमेंट होते हैं। बट कॉर्डेट के अंदर थॉरेक्स और एब्डोमेन फ्यूज होकर ट्रंक बन जाता है और 2 सेगमेंट होते हैं। तो हमें पता चल रहा है बच्चे, कॉर्डेट के अंदर 2 सेगमेंट होते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर 3 सेगमेंट होते हैं, बट एनालिडा के अंदर मोर देन 3 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, 10 सेगमेंट से भी ज़्यादा होते हैं बच्चे। तो पहले एनालिडा में देखेंगे, फिर आर्थ्रोपोडा और फिर कॉर्डेटा में, ठीक है बच्चे। देखो, इन सम एनिमल द बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, मतलब ऐसे रिंग की तरह बॉडी डिवाइड होगी विद सीरियल, ठीक है बेटा। तो इसमें देखो आप लोग क्या बता रहा है, सीरियल रेपिटेशन लीस्ट सम ऑर्गन, बता रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑर्गन में सेगमेंट शो करते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा देखो, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन, इसके 3 सेगमेंट आ गए। तो कॉर्डेट में हेड और ट्रंक, मतलब कॉर्डेट में 2 सेगमेंट ऑर्गन होते हैं, आर्थ्रोपोडा में 3 सेगमेंट ऑर्गन होते हैं, और मोर देन 10 जो होते हैं आपके किसमें, एनालिडा में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट टाइम सीन एनालिडा में सेगमेंटेशन, आर्थ्रोपोडा में, और फिर उसके बाद कॉर्डेटा के अंदर, ठीक है बच्चे। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप्स विच पोजेस ऑल अबव द करेक्टरिस्टिक। आप बताओगे बच्चे, जैसे अभी हमने देखा एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ठीक है। तुम भी ट्राई करो बच्चे, क्योंकि सबसे पहले इसमें देखेंगे, फिर उसके बाद इसमें, और फिर उसके बाद कॉर्डेट में, ठीक है बच्चे। फिर बता रहा है बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड सिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्पल्ड बाई प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है बच्चे, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे, जैसे ये देखो, एक हमारे पास आता है, एक क्या आता है, अब लास्ट बेस रहता है इसका एनसीईआरटी के 10th पैराग्राफ में नोटोकॉर्ड का। तो नोटोकॉर्ड में आपको पहले ये चीज़ देखनी है, नर्व कार्ड का और नोटोकॉर्ड का डिफरेंस देखो। नर्व कार्ड इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये फाउंड होगा नॉन कॉर्डेट में भी और कॉर्डेट में भी। नॉन कॉर्डेट में वेंट्रल साइड डबल होगा और सॉलिड होगा, ठीक। और आपका नर्व कार्ड कॉर्डेटा में कहाँ प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड में सिंगल होगा और होलो होगा। होलो का मतलब इसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होगा बच्चे, ठीक है, ठीक बेटा। अब जैसे नोटोकॉर्ड है, ये कार्टिलेजिनियस है बच्चे, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कोई भी चीज़ जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है उसका ओरिजिन क्या होगा बच्चे, मीजोडर्मल। जैसे हमारा ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू से बना, उसका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंडोस्केल्टन एंड स्केल्टल सिस्टम। हम नोटोकॉर्ड को डिटेल में कब पढ़ते हैं बच्चे, जब हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ते हैं क्लास 11th के 17th चैप्टर में, ठीक है बच्चे। जब स्टडी ऑफ बोन्स करते हैं हम लोग, तो उसमें हम नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर भी हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चे, ठीक है। फाउंड ओनली इन कॉर्डेट्स, ज़्यादातर आपको किस में दिखेगा, सिर्फ कॉर्डेट्स में ही दिखेगा बच्चे नोटोकॉर्ड। इन लोअर कॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज परसिस्ट ओनली एट सर्टन डेवलपमेंट स्टेज। जैसे लार्वा इसकी एग्जांपल आती है किसका, टेडपोल का। तो टेडपोल का लार्वल स्टेज पे नोटोकॉर्ड को रखता है, जो उसका एडवांस फीचर होता है। बट जब अडल्ट होता है उसको डिजेनरेट कर देता है, तो उस प्रोसेस को हम रेट्रोग्रेसिव मॉर्फोसिस कहते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी को नोटोकॉर्ड, जैसे नोटोकॉर्ड को अपनी बॉडी पे थोड़ी देर के लिए रखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे यूरोकॉर्डेट। फिर उसके बाद सेफलोकॉर्डेट, मतलब परसिस्ट करते हैं थ्रू आउट लाइफ, बट उसको वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं करते। बट कुछ हायर कॉर्डेट्स होते हैं वो नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे ह्यूमन वर्टिब्रेटा। ये डायग्राम है बच्चे, ये आपका नोटोकॉर्ड है, ये डॉर्सल साइड है, इसकी डॉर्सल साइड पे नोटोकॉर्ड है, और ये गट वाला पार्ट है बेटा इसका, ठीक है।
अब क्वेश्चन का आंसर ये तुम लोग मुझे ग्रुप में करके बताओगे, मुझे पता चलेगा, मतलब यूट्यूब पे करके बताओगे कमेंट करके, मुझे पता चले कि आप कितने बच्चे वीडियो देख रहे हो बेटा, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन आपकी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स किंगडम, तो पूछा जाता है 5 नंबर के लिए। तो बेटा किंगडम एनिमिलिया था जो मल्टी सेलुलर था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, सिमेट्री पढ़ी, बॉडी कैविटी एंड सिलोम पढ़े हमने, फाइलम्स पढ़े। एनिमिलिया के अंदर सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है। सेलुलर लेवल में सिमेट्री कैसी होगी, मोस्टली एसिमेट्रिकल। बॉडी कैविटी कैसी होगी, एसिलोमेट। फाइलम कौन सा आएगा, पॉलीफिलम। बट टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में सिमेट्रीज 2 दिखेंगी, रेडियल और बाइलेटरल। रेडियल में एसिलोमेट होंगे बच्चे, जिसमें सिलियंट्रेटा, नाइडेरिया और टिनोफोरा आएगा, है ना। नाइडेरिया सिलियंट्रेटा का नाम है, ठीक है बच्चे, है ना। फिर उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री में हमारे पास एसिलोमेट भी आएगा, लंबे लंबे ऑर्गेनिज्म, प्लेटीहेलमिन्थेस। फॉल सिलोम्स वाले भी आएंगे जिनको हम एस हेलमिन्थेस कहते हैं, और ट्रू सिलोम्स वाले भी आएंगे जिनमें ये सभी एनालिडा से कॉर्डेट तक आएंगे। तो बेटा ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की है बहुत डिटेल में, और आप लोग इसका ट्रिक्स कर लेना बच्चे। ट्रिक्स है बच्चे 11 फाइलम का। 11 फाइलम का जो ट्रिक्स है ना बेटा, प्रिंसिपल कॉल टू पनिश अमर अकबर एंथनी फॉर मिसबिहेविंग इन हिस्ट्री क्लास, ठीक है बच्चे। जैसे फाइलम पॉरीफेरा आ गया, कार्ड आ गया आपका, सी से आ गया सिलियंट्रेटा, सी से आ गया टिनोफोरा, पी से आ गया प्लेटीहेलमिन्थेस, अमर से एस हेलमिन्थेस, ए से एनलिडा, एंथनी से आर्थ्रोपोडा, मिसबिहेविंग से मोलस्क, और आपका ई एन से काइनोडर्मेटा, हिस्ट्री से आपका हेमिकॉर्डेटा और क्लास से कॉर्डेटा। दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपने, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है बच्चे। तो इस टेबल पे आप लोग थोड़ा सा खुद भी वर्कआउट करें बेटा। इस टेबल पे सभी बच्चों के 10-10 कैरेक्टर आपको आने चाहिए, ठीक है। इसमें आप सर्कुलेटरी, रिस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव ये ऐड कर सकते हो। सभी बच्चों को 10-10 कैरेक्टर आने चाहिए बच्चे, ठीक है। थैंक यू क्लास।